आज ही आए नेक्सा शोरूम और पाएं अपनी पसंदीदा कार्स। न्यू ब्लेनो, फ्रॉन्क्स, ग्रैंड विटारा, XL6, इग्निस फेस्टिवल ऑफर पर बम्पर छूट। चर्चित क्रिश श्रीवास्तव हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में हुई इस सनसनीखेज हत्या की गुत्थी पुलिस ने महज 28 घंटे में सुलझाने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक ये हत्या पुरानी रंजिश का नतीजा थी, जिसकी पूरी साजिश पहले से रची गई थी। मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के विदुर नगर में हुए इस हत्याकांड ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक क्रिश श्रीवास्तव और मुख्य आरोपी अनिकेत पाल के बीच 22 और 23 मई को किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। यह विवाद धीरे धीरे दुश्मनी में बदल गया। पुलिस के अनुसार दोनों के साझा मित्र आदर्श जोशी को इस विवाद की पूरी जानकारी थी। जांच में सामने आया कि आदर्श ने दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत और कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग आरोपी अनिकेत तक पहुंचाई, जिससे रंजिश और बढ़ गई। पुलिस का दावा है कि घटना वाली रात आदर्श जोशी ने क्रिश को चाय पीने के बहाने बुलाया। क्रिश जैसे ही तय स्थान पर पहुंचा, वहां पहले से घात लगाए बैठे अनिकेत पाल और उसके साथियों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल क्रिश को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। जोन 4 के DCP सुनील मेहता ने बताया कि जांच के दौरान आदर्श जोशी की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई। इसी आधार पर उसे भी आरोपी बनाया गया। पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और उनके खिलाफ पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। पुलिस अब कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग की फॉरेंसिक जांच करा रही है, ताकि पूरे घटनाक्रम के सभी पहलुओं को स्पष्ट किया जा सके। दोस्ती, भरोसा और बदले की आग, इंदौर का यह हत्याकांड कई सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल पुलिस का दावा है कि हत्या की पूरी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन जांच अभी जारी है। क्रिश श्रीवास्तव नाम का युवक है। इसकी हत्या 4 जून की रात्रि में 10:25 के लगभग एक घटनाक्रम होता है, जिसमें हो जाती है। इसमें 7 आरोपी प्रथम दृष्टया सामने आते हैं और उनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। क्रिश श्रीवास्तव का 4-5 दिन पहले, लगभग 10 दिन पहले, 22-23 मई के आसपास की बात है, झगड़ा होता है, कहासुनी होती है अनिकेत पाल से। और अनिकेत पाल के द्वारा इसको और क्रिश श्रीवास्तव के बीच में जो कहासुनी होती है, इसकी चर्चा क्रिश श्रीवास्तव के द्वारा अपने एक दोस्त आदर्श जोशी से की जाती है। आदर्श जोशी जो क्रिश श्रीवास्तव का भी दोस्त था और आरोपी अनिकेत का भी दोस्त था। तो इनके बीच में जो चर्चा होती है, वो आदर्श जोशी अनिकेत को बताता है कि तुम्हारे बारे में वो ऐसा बोल रहा था, तुम्हारे बीच में झगड़ा हुआ था, और वो ऑडियो रिकॉर्डिंग उसको देता है। फिर 4 जून की रात्रि में आदर्श जोशी ही क्रिश श्रीवास्तव को बोलता है कि तुम वहाँ पहुँचो, हम आ रहे हैं चाय पीने के लिए, जो घटना स्थल है उस स्थान पर। जब ये वहाँ पहुँचता है तो आदर्श जोशी तो वहाँ नहीं पहुँचता है, लेकिन अन्य जो आरोपी हैं, जो जिनके प्रेस नोट में नाम दिए गए हैं, ये सारे वहाँ पहुँचते हैं और उसके ऊपर क्रिश श्रीवास्तव के ऊपर चाकू से वार करते हैं। और चाकू से वार करने के कारण और एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण उसकी जब तक उसको हॉस्पिटल ले आते हैं, तब तक मृत्यु हो जाती है। जो 22 या 23 मई को जो इनके बीच में कहासुनी हुई थी, उस कहासुनी में इसने मृतक के द्वारा उनको जो भी कहा था, उस आधार पे आदर्श जोशी के साथ जो बात होती मृतक की, उसमें उसने कहा था कि अनिकेत की फील्डिंग करना पड़ेगी, मतलब हम अनिकेत के साथ मारपीट करेंगे आगे चल के, इस तरह का उसका कुछ भाव रहा होगा। रिकॉर्डिंग में अनिकेत की फील्डिंग करना पड़ेगी। आरोपियों के पूर्व रिकॉर्ड भी हैं और उनके आधार पर चूंकि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है, तो इनको बाउंड ओवर कराया गया और बाउंड ओवर कराने के बाद बाउंड डाउन कराने की कार्रवाई भी की जाएगी। ये आरोपियों से अब जब पूछताछ होगी तो चीजें क्लियर होंगी कि वो उसका फील्डिंग से आशय क्या था। सर, आदर्श जोशी ने मिलने बुलाया था, तो क्या उसको हत्या का पता था कि हत्या करने वाले ने उसको भी आरोपी बनाया गया इसमें? आदर्श जोशी को इसमें आरोपी बनाया गया है। रिकॉर्डिंग का जिक्र किया गया है कि रिकॉर्डिंग सुनकर उसको हत्या को अंजाम दिया, तो रिकॉर्डिंग में किस तरह की बात सुनकर उसने प्लान किया था? रिकॉर्डिंग को पूर्णतः सत्य न मानते हुए पहले हम उसका परीक्षण कराएंगे, FSL परीक्षण, और उसके बाद ही उसको ओपन करेंगे। अभी वर्तमान में हमने इस चीज़ को आधार बनाया है कि आदर्श जोशी के बुलाने पर ये वहाँ पहुँचा था, और आदर्श जोशी तो वहाँ नहीं पहुँचा, बाकी आरोपी वहाँ पहुँच करके उन्होंने मर्डर किया है, तो उनको आरोपी बनाया गया। सर, एक के बाद एक ही थाना क्षेत्र में 2 हत्याकांड की घटना एक ही दिन में घटी थी, कहीं किसी तरह की कोई लापरवाही या कोई कमजोरी
जो पहला हत्याकांड है जिसमें भाई के द्वारा भाई का मर्डर किया गया है, उसमें तो चूंकि पारिवारिक विवाद था और इस तरह की कोई पहले सूचना पुलिस के पास नहीं पहुंची थी, तो इसमें लापरवाही तो नहीं दिखाई देती है। दूसरा जो हत्याकांड है वो 22 मई को जो इनके बीच में कहासुनी हुई है, उसकी कोई रिपोर्ट इनके द्वारा थाने पर नहीं की गई है, जिसके कारण से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती। तो उसमें जो आरोपीगण हैं हत्याकांड के, उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पहले से की हुई है और उनको बाउंड ओवर कराया गया है। तो स्पष्टतः कोई लापरवाही इसमें पुलिस की नहीं है। आज ही आए नेक्सा शोरूम और पाएं अपनी पसंदीदा कार्स। न्यू ब्लेनो, फ्रॉन्क्स, ग्रैंड विटारा, XL6, इग्निस फेस्टिवल ऑफर पर बम्पर छूट 1,17,100 रुपए से लेकर 2,04,100 रुपए तक। नेक्सा कार्स में मिलते हैं शानदार ऑप्शन, पेट्रोल, CNG और हाइब्रिड इंजन, 30.61 किलोमीटर पर kg तक का माइलेज, पैनारोमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, इलेक्ट्रिक ड्राइविंग सीट एडजस्ट। नेक्सा आदिनाथ कार्स, बड़े शंकर जी के पास, बहेरिया तिगड्डा, मकरूनिया सागर। संपर्क करें 6262600249, 6262600215, 8929268041।